मैंने अभी सूरह अल-माइदा की आया मुबारका नंबर 54 तलावत की है। इसे आया खिलाफत भी कहते हैं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी खिलाफत पर इसका इतलाक भी होता है। उलमाए किराम इसके बारे में यही फरमाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आपने मुर्तदीन के खिलाफ कदम उठाए और आपने जो जिहाद बिस्सैफ किया, उसके हवाले से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस आया मुकद्दसा में 6 खूबियों से नवाजा है। और अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उन्हें 6 शानें अता फरमाई हैं। कुरान मजीद इसके बारे में फरमाता है, जो भी मैंने आया मुकद्दसा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौम, ऐ ईमान वालों, तुम में जो कोई अपने दीन से फिरेगा तो अनकरीब अल्लाह ऐसे लोग लाएगा। आगे अल्लाह ने जो लोग अल्लाह लाएगा उनकी सिफात बयान की हैं। और उनकी सिफात क्या है? युहिब्बुहुम, अल्लाह फरमाता है उनकी बंदों की पहली शान ये है जो मुर्तदों के खिलाफ कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह फरमाता है उनकी शान ये है कि अल्लाह उनसे प्यार फरमाएगा। वयुहिब्बूनहु, बाद में अल्लाह फरमाता है कि वो भी अल्लाह से प्यार करेंगे। इसलिए मैंने कई मौके पर और अपनी गुफ्तगू के दौरान कहता हूं कि हम मुसलमान यकतरफा मोहब्बत को मानते ही नहीं है। हम तो दो तरफा मोहब्बत के कायल हैं। और दो तरफा मोहब्बत में भी हम इजहार के कायल हैं। उस पर ये कुरान मजीद की दलील पेश करता हूं। मैं दुनियावी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं मोहब्बत उसकी बात कर रहा हूं कि जिसमें बंदा मोहब्बत करे अपनी औकात के मुताबिक, अजर अल्लाह देता है अपनी शान के मुताबिक। उसमें अल्लाह कुरान में उस मोहब्बत का इजहार फरमा, इजहार पहले अल्लाह फरमाता है युहिब्बूनहुम, अल्लाह से प्यार फरमाने वाला अल्लाह से प्यार फरमाएगा। वयुहिब्बूनहु, उनकी दूसरी शान ये है फिर वो भी अल्लाह से प्यार करने वाले होंगे। और तीसरी शान ये है कि अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनों के बारे में नर्म होंगे। और उनकी तीसरी चौथी शान इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों के बारे में वो सख्त होंगे, नरम गोशा नहीं रखेंगे। जो जहां पे लगा हुआ है लगा रहे, नहीं रहने देंगे। ला इलाहा पहले पढ़ेंगे, इल्लल्लाह बाद में पढ़ने वाले होंगे। इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, ये भी उनकी शान अल्लाह बयान फरमा रहा है। और उनकी 5वीं शान युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो दरमियान में कमीशन लेकर काम करने वाले नहीं होंगे, ज़मीर फरोश नहीं होंगे, कमीशन एजेंट नहीं होंगे, गरीब होंगे। तो ये ऐब तो नहीं है। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए जिहाद करने वाले होंगे, जानों को पेश करने वाले होंगे, घर वालों को पीछे समझेंगे, अल्लाह रसूल के कामों को अपने सामने समझेंगे। उन्हीं की ये शान है। और फिर आगे 6वीं उनकी शान वला यखाफूना लौमत लाइम, अल्लाह फरमाता है कि मलामत करने वालों की मलामत को वो अपने जूती की नोक पर रखने वाले होंगे। अगर दुनिया उनको मलामत करेगी कि तुम मौलवी बन गए, अगर दुनिया मलामत करेगी कि तुम तो दीन का नाम लेते, तुम अगर तुम तिजारत करते तो दुनिया के 1 नंबर के ताजिर होते। अगर दुनिया ये कहती तुम करते कुछ नहीं, तेरे पास कारोबार नहीं, तो वो दुनिया के कारोबार को अपने जूते के नोक पर रखते। और उनकी शान ये है, युहिब्बूनहुम वालों की शान ये है, रात भी नबी की खिदमत नबूवत का काम करते, दिन भी नबी की खिदमत नबूवत का काम करते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाजिर जान भी हाजिर।
लेकिन साथ अल्लाह ये भी फरमाता है कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये जोरे बाजू से हासिल होने वाली शान नहीं है। अगर तेरे पास सारे यूरोप में कारोबार है तो वो तेरी मेहनत है, और वो इस दुनिया का जैसे ये फानी वैसे वो फानी। इस दौलत को जो कुरान जिसकी शान बयान फरमा रहा है, जिसके पहले मिस्ताक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथी जिन्होंने मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ अपने कदम उठाए, घरों से निकले, रोजगार छोड़े, जवानियां अपनी उधर लगाई, अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह जिसको चाहे उस पर अल्लाह ही फजल फरमाता है। कुल कायनात का मालिक है कि मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लेकिन ये शान अल्लाह उसको देता है जिसको अल्लाह खुद चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसील में रखने वाला है, यानी अल्लाह जानता है किसकी मां ने किसको दूध और सलाम पढ़ के लोरियां दी थी। जब बड़ा होगा तो नबी के नारे भी वही लगाएगा। ऐसे तो नहीं है, अपनी जिंदगी जीने वाले दुनिया में हसीन भी बड़े हैं, और अपनी मफादी जिंदगी गुजारने वाले दुनिया में बड़े बड़े जर्री लोग भी हैं, लेकिन इस शान का मिस्दाक वो कैसे बनेंगे? ये अल्लाह ही जिस पर फजल फरमाता है तो फरमाता है। यहाँ पे हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह ने ये खासुल खास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों के लिए फरमाया। तो अल्लाह इनके लिए जैसी मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह और किसी के साथ ऐसी मोहब्बत नहीं फरमाता, इसलिए कि ये अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके वो जानिसार हैं जो मुर्तदों के खिलाफ निकले थे, और इनसे अल्लाह ऐसी मोहब्बत फरमाता जैसी किसी और से नहीं। मोहब्बत के दर्जे होते हैं, हर शय अल्लाह ने पैदा की, बंदों को अल्लाह ने पैदा किया, जिन्नों को अल्लाह ने पैदा किया, वलियों को अल्लाह ने पैदा किया, सहाबियों को अल्लाह ने पैदा किया, नबियों को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह जैसे आम बंदे से मोहब्बत फरमाता है ऐसी वली से नहीं, बल्कि वली से अफजल मोहब्बत होती है, और जैसी वली से उससे अफजल सहाबी से, जैसी सहाबा से उनसे अफजल। अब्दुस्तार सईदी साहब आपको एक पूरी लाइन बता के गए हैं, सब सहाबियों से जैसे अल्लाह बढ़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत फरमाता है, ऐसे ही कि जैसे अल्लाह तमाम नबियों में से अल्लाह जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम से अलग मोहब्बत फरमाता है, ऐसे ही अल्लाह सारे बंदों से बढ़ के जो मुर्तदों के खिलाफ कदम उठाते हैं अल्लाह उनसे प्यार फरमाता है। खत्म नबुव्वत का काम इसीलिए करना दोस्त, एक कदम के बदले 700 गुना अजर मिलता है। इसीलिए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि खत्म नबुव्वत का काम ऐसा है जिसके एक कदम पर 700 गुना अजर पाया जाता है। खत्म नबुव्वत सेंटर में आप तशरीफ फरमा हैं, दो बातें और अर्ज करना चाहूंगा। हर चीज को मैं समेट कर पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों जिस दौर में अब हम हैं, खत्म नबुव्वत का हम नारा लगाते हैं। मैं तहरीक लब्बैक के हवाले से भी बात करना चाहता हूं। हमारे हैं वो, हम बड़ी सोच वाले हैं, हमसे हमारे से नबी के नाम पर कोई वोट मांगे हम वोट भी देते हैं, कोई नबी के नाम पर हमसे जान मांगे हम तो जान भी दे देते हैं। हमें खरीदने के लिए हमारे नबी का नाम काफी है। इसके अलावा दौलतों के लालच तो आप जानते हैं कि एजेंसी वालों ने और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कितनी दफा हमें दिया है। नोटों से सेल होना भी कोई काम है, ये तो जानवर बिकते हैं। हमारी माँ और हमारे बाप ने उस्तादों से पहुंचने से पहले ये बता दिया था कि बेटा बिकने के लिए बाजार नबी काफी है और किसी मंडी में जाने की जरूरत नहीं होती। इस दौर में खत्म नबुव्वत का नाम लेना इंतहा पसंदी करार दे दिया गया। इस दौर में जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम पर
पढ़ी लिखी हमारी इलीट क्लास की औरतें जब सारा जिस्म अपना नंगा करके अपने वालिदैन की तरबियत को इस्लामाबाद की सड़कों पर नंगा करती हैं, वो इंतहा पसंदी नहीं है। और उधर लाहौर की सड़क पर ताजदारे खत्म नबुव्वत, अब मैं 3 दफा कहलवाऊंगा जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं उस नारे की बात कर रहा हूं, ताजदारे खत्म नबुव्वत मौलाना रज़वी जान दे गया। मौलाना रज़वी की जान देने के बाद बंद हुजरे में इसका छोटा सा मिज़ार बना दिया गया। परदेसी बेचारा अपनी घेर से उठा, लाहौर में जाकर दीन की खिदमत करता रहा बूढ़ा बाबा। उसने उसके बाद आराम किया ये छोटी सी कब्र में, लेकिन जब आया नबी के मुल्क नबी के मुर्तदों के खिलाफ जिहाद करने के लिए उसे आवाज बुलंद किया, अल्लाह ने अपना रोब बता दिया। एक तरफ मुल्ला उमर की फोटो अपलोड करो, ना एजेंसी को तकलीफ होगी, ना फेसबुक की कमीना को तकलीफ होगी, ना मेरे मुल्क के पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत को तकलीफ होगी, ना तुम्हारी आईडी ब्लॉक होगी। उधर वो नबी के जियाले की आज मरने के बाद भी तस्वीर अपलोड करो, तेरी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तेरे जरिए ये ब्लॉक को रोक दिया जाएगा। अरे क्यों? सबब क्या है? तहरीक इस पर बोले या ना बोले अल्लाह जाने ये क्यों नहीं बोलते, लेकिन मैं तहरीक इस्लाम का अदरा इस बात को उजागर करूंगा। मैं एक जमात के लिए नहीं, मैं पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए खड़े होकर यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ। शान की खातिर शान की खातिर आका तेरी शान की खातिर शान की खातिर आका तेरी शान की खातिर शान की खातिर आका तेरी शान की खातिर। मौलाना खादिम रिजवी की तस्वीर अपलोड करने पर हमारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मौलाना खादिम रिजवी का नमाज जनाजा दिखाने पर अकाउंट्स को इनविजिबल कर दिया गया, नजरों से गायब कर दिया गया, फेसबुक की वाल से खत्म कर दिया गया। लेकिन तमाम चैनल्स ने मौलाना खादिम रिजवी के जनाजे को दिखाया। हम जो काम मुसलमान करें, दाढ़ी रख के करें तो वो जुर्म, क्लीन शेव करके करें तो वो बड़ा एजाज। बच्ची नंगी इस्लामाबाद में जाए तो ये एक नजरिया और ये इजहार आजादी, इजहार राय। और अगर कोई नबी के नाम पर सुबह जब सारी दुनिया सो रही हो, रात के पिछले पहर उठ के जब महबूब की बारगाह में इस तरह का एक माई कान करके तो कहे, पिछली राती कहे उठ के कि सबसे ओला वाला हमारा नबी तुम्हें जुर्म। अगर कोई पिछली रात को उठ के कहे कि मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम तो जुर्म। सबब क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्यों ये इंतहा पसंदी का नाम दिया जाता है? हमारे मुल्क में एक रोड पर कितने ही थिंक टैंक बैठते हैं, फिर जाके देखते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा है। लेकिन मुसलमान के लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो सोच के लाई जाए। मुसलमान के लिए जो FATF कहे वो भी सारा वही सब कुछ, मुसलमान के लिए जो हमें यूरोपीय यूनियन कहे वही सब कुछ, इस मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान वासी के लिए जो अमेरिका कह दे वही सब कुछ। क्यों? इसलिए कि इंतहा पसंद है। तो मैं उससे पहले आपके सामने इस शेर से उनकी अक्कासी करना चाहता हूं कि जिसके पल्लू से चमकते हैं शहनशाह के बूट। अब आपने बोलना है, जिसके पल्लू से चमकते हैं शहनशाह के बूट, ऐसी दरबार से बख्शी हुई दस्तार पे थू। नहीं समझे? मुजाहिद बैठे हो, जिसके पल्लू से चमकते हूं शहनशाह के बूट, ऐसी दरबार से बख्शी हुई दस्तार पे थू। जो फकत अपने ही लोगों का गला काटती हो, ऐसी तलवार मां साहिबे तलवार पे थू। शहर आशोकज़दा उस पे कसीदा गोई, गुंबदे दहर के इस पालतू फनकार पे थू। जोर के सामने कमजोर तो कमजोर पे जोर। तवज्जो है ना?
जोर के सामने कमजोर। मैं मगरिब की बात कर रहा हूं कि जैसा मैं मगरिब को जानता हूं ऐसा कोई नहीं जानता। जोर के सामने कमजोर तो कमजोर पर जोर। आदिले शहर तेरे अदल के मयार पे बरसरे मेराब और बरसरे मिंबर ये बात कर रहा हूं। तुझे मैं बताता हूं इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी क्या होती है। तुझे मैं बताता हूं ये शिद्दत पसंदी जिसे तूने दीन पर ठोसा, ये तो अमेरिकन नजरिया। तू अमेरिकन नजरिए को इस मुल्क में जो राइज करना चाहे, चाहे इमरान खान नयाजी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो बीपी पीपल्स पार्टी का जानशीन हो, चाहे कोई भी हो, हमें बंदे से इख्तिलाफ नहीं, हमें नजरिए से इख्तिलाफ है। ये खिता अमेरिका की कॉलोनी के लिए हासिल नहीं किया गया। ये खिता हमने माओ की कुर्बानियां दी, हमने बेटियों की कुर्बानियां दी, हमने बूढ़े शहीद करवाए, हमने जवान लाशें उठाए, हमने सुस्ती हुई आज भी अपने आबा की कब्रों को अपनी पुष्ट करती है सिर्फ इसलिए कि ये कलमा के नाम पर हासिल किया गया मुल्क यहाँ अमेरिका का कोई भी नाम लेवा नहीं बल्कि गुंबदे खजरा का नाम लेवा बनने गया। है क्या? तवज्जो कीजिएगा, शिद्दत पसंदी किसे कहते हैं? कभी किसी ने गाड़ी चलाते हुए एक्सीलेटर की जो वहां जो स्पीड होता है, जो स्पीड मीटर होता है, उसको कभी देखा? वहां एक रेड कलर का अहाता होता है, हल्का बनाया हुआ होता है, गालिबन 6 पर जाए तो वो हल्का शुरू हो जाता है। जब एक्सीलेटर को दबाया जाए तो वो नॉर्मल स्पीड से जब एतदाल की सतह को क्रॉस करे तो वो रेड जोन में दाखिल हो जाती है। किसी भी चीज की इंतहा को कहते हैं शिद्दत पसंदी। इस्लाम ने हमें एतदाल में रहना सिखाया। मयाना रबी को इस्लाम ने पसंद किया। शिद्दत पसंदी है क्या? शिद्दत पसंदी ये है, आप किसी भी कानून को तोड़कर उससे ऊपर जाएंगे। आप यहाँ पे रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट लिखी हुई है, अगर आपकी उससे ज्यादा हुई तो आप शिद्दत पसंद हैं। अगर आपको 1 रोटी की भूख है और आपने 2 खा दी है तो ये भी शिद्दत पसंदी है। और अगर आप अपने महबूब के लिए किसी की जान ले लेते हैं, तो अगर आप दुनियादार हैं तो भी आप शिद्दत पसंद हैं। बोलो ना, बोलो ना, मैं बताता हूं। हमारे गुजरात शहर में से तकरीबन आज 4 महीने हो चुके हैं, एक तो शीजा ने हाफिज कुरान लड़के के साथ शादी की हुई थी। 11 महीने उसकी शादी रखी। 11 महीने बाद उसने अपने आशना के साथ मिलकर हाफिज कुरान अपने हामद का गला काट दिया। FIR दर्ज हुई, लड़की भी गिरफ्तार हो गई और आशना भी गिरफ्तार हुआ। मैंने बड़े गौर से वो सारी खबर सुनी भी और फिर पढ़ी भी, FIR भी मंगवाई, सारा कुछ देखा, जिम्नियां भी उसकी चेक करने की कोशिश की। कहीं भी मुझे शिद्दत पसंद लड़की का जिक्र न मिला। मीडिया भी ना बोला कि लड़की बड़ी शिद्दत पसंद थी। मोहब्बत तो थी, लेकिन वहां पे ये कहा गया कि मोहब्बत क्या क्या नहीं करवाती। मीडिया ने ये उसके ऊपर एक टैग दिया कि मोहब्बत क्या क्या नहीं करवाती, शिद्दत पसंदी नहीं कही। मुझे फौरी तौर पर आमिर अब्दुर्रहमान चीमा याद आ गया, जिसके पीछे फकत अब बहने हैं, बूढ़ा बाप जिसकी कमर टेढ़ी आज अपनी वो अलालत और अपने बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से वो आ नहीं सके। उसने जब तैयारे गैर में जाकर मोहब्बत ही तो थी, मोहब्बत ही तो थी, मोहब्बत क्या नहीं करवाती। लेकिन मेरे मुल्क की उस वक्त की गवर्नमेंट ने माशाल्लाह, नीम माशाल्लाह गवर्नमेंट ने रावलपिंडी में उसके बूढ़े बाप को कब्र न खोदने दी। मुझे बताइए किसी मुर्दे की कब्र मैं उसको भी जिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि दुनियादारी की ज़बान से बात कर रहा हूं। वरना मेरा कुरान कहता है, मेरा दीन कहता है, मेरा रब फरमाता है, जो अल्लाह की राह में मारा जाए वो मुर्दा है ही नहीं, बल्कि उसको तो रिज़्क भी दिया जाता है। रिज़्क किसको दिया जाता है? जो जिंदा हो।
लेकिन छोड़िए, एक तरफ वो मुर्दा है, मुर्दे को भी जनाब उन्होंने रावलपिंडी के कश्मीरी बाजार में दफन नहीं होने दिया, कश्मीरी मोहल्ले में। सबब क्या? ये इंतहा पसंद है। यहाँ बाहर से लोग आएंगे और यहाँ गहमा गहमी देखेंगे और कहेंगे यहाँ तो शिद्दत पसंदों को प्रमोट की जाता है। मैंने कहा ठीक हो गया, ये तो बेहतर हो गया। और इधर उस लड़की को किसी ने शिद्दत पसंद नहीं कहा। चंद दिन पहले बिहाड़ी में ये मामला पेश आया। एक लड़के ने बेरोजगारी से तंग आकर गन्ने का जूस लगा रखा था। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं और इसी साल की बात कर रहा हूं। गन्ने का से जूस लगाया हुआ, 3 नौजवान उसके पास जूस पीने चले जाते हैं। उसे जाके कहते हैं थोड़ी बर्फ ज्यादा रखना। उसने 2 गिलासों में बर्फ ज्यादा उनके अपनी जो फरमाइश थी उसके मुताबिक रखी। तीसरे गिलास में बर्फ थोड़ी कम थी। गिलास जूस की कीमत थी 30 रुपए। कितनी? बोल दो ना। हो सकता है किसी को आपकी जुबान की समझ आ जाए। मैं तो 14 साल से बोल रहा हूं, मुझे तो कोई इस दुनिया की दौलत रोक नहीं सकी। जरा आप भी बोलिए ना कितने। अब बोलने का वक्त है, बोलिए। अगर हर इसी तरह मजहबी स्टेज से सिर्फ मियाना रवि की बातें होती रहेंगी कि जैसे गवर्नमेंट चाहे वैसे हम फिर जाएं, तो मैं समझता हूं सवारी के कहने पर रूट नहीं बदली किए जाते। सवारी को चाहिए रूट वाली गाड़ी देखकर पकड़े। सवारी को चाहिए भाई गाड़ी रूट वाली देखो। अगर ये मदीना शरीफ वाली है तो तू पेरिस वाली पकड़, अगर तू पेरिस वाली है तो जा। फिर नबी का नाम तो ना ले, फिर पेरिस का नाम ले। नबी का नाम भी लेता है। सवारी से कह रहा हूं, नबी का नाम भी लेती है और मदीने की सवारी में भी नहीं आती, मदीने की गाड़ी में भी नहीं आती। तवज्जो कीजिएगा, 30 रुपए का गिलास है भाई। इसके पास बर्फ नहीं थी, साथ वाले के पास थी, लेकिन इन्होंने वो ठेला तब्दील नहीं किया, वहां नहीं गए, बल्कि उसे कहा कि बर्फ क्यों नहीं डाली। उसने कहा मेरे पास है ही नहीं। इतनी सिर्फ बात पर उन 3 नौजवानों में से जिसको बर्फ कम मिली, उसने नीचे से डंडा उठा के मार मार के तो उसने जूस सेल करने वाले, गन्ने की रो को सेल करने वाले को बिल्कुल ही जान से खत्म कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। मैं 3 दिन तक लगातार उस मीडिया को आधी रात तक चेक करता रहा, कहां से उसके लिंक मिले, कहां से तलाश करूं। कौन लिखेगा कि वो 3 में से एक नौजवान शिद्दत पसंद था, इंतहा पसंद था, इंतहा तक पहुंचा। अरे इंसान की कीमत 30 रुपए है क्या? उसमें से 5 रुपए की बर्फ अगर कम हुई तो भाई तू कह मुझे तेरा माल कबूल नहीं, मैं साथ वाले तक जाता हूं। लेकिन नहीं, इस मुल्क में हर बंदा शिद्दत पसंद है, इंडिया में हर शख्स शिद्दत पसंद है। अमेरिका में नई राइफल ली जाए, वहां निशाना चेक करने के लिए फ्रंट साइड की टिप और बैक साइड की यूपी, उनमें से जो शिश चेक की जाती है उसको चेक करने के लिए किसी टारगेट का अगर इंतखाब करना हो तो वहां पहाड़ों में नहीं जाया जाता। राहगीर मुसाफिर का निशाना लेकर उसको कत्ल करके फिर अपनी राइफल की बैरल का अंदाजा लगाया जाता है। तो शिद्दत पसंदी नहीं तो क्या है? लेकिन कभी खबर नहीं आई कि वो शिद्दत पसंद है। जर्मन में कितने ही मुसलमान शहीद कर दिए गए, लेकिन कातिल को शिद्दत पसंद न कहा गया। मेरे मुल्क ही वासियों को क्या हुआ, मेरे ही मुल्क के हुक्मरान को क्या हुआ, मेरे ही मुल्क मीडिया को क्या हुआ? कदम कदम पर शिद्दत पसंदी। अरे नहीं, ये शिद्दत पसंदी नहीं, मोहब्बत जाने क्या क्या करवा लेती है। ये मोहब्बत है, आइंदा भी याद रखिएगा। हमने इस चीज को बदली करना है, गुफ्तगू को बिल्कुल अपने इख्तितामी सिरे पर ले आया। ये नजरिया ऐसा है क्यों? कौन है जो हमें ये कहलाता है मेरा वजीर आजम तो रियासत मदीना की बात करता है, मेरा वजीर आजम तो यहूदी का एजेंट नहीं है। मेरा वजीर आजम अगर देखा जाए उधर फ्रांस के सदर के साथ मुख के करीब करके तो तैयब उर्दगान भी सलाम लेने की कोशिश कर रहा है, मेरे वजीर आजम ने नहीं लिया। मेरे मुल्क का जो वजीर आजम है ये तो बड़ी बड़ी इस्लाहात नाफिज कर रहा है। 2 गुस्ताखाने रसूल को चुपके से आजाद करना, भाई ये एतदाल पसंदी है। हमने जितने भी 1600 से ज्यादा जो केसेस है गुस्ताखाने रसूल के, हमने गुस्ताखों को अपनी सलाखों में महफूज इसलिए रखा है जहां अच्छा रेट लगेगा वहां सेल कर दिया जाएगा।
आज हमने जो यूरोपीय यूनियन ने हमारे से 2 गुस्ताखाना रसूल मांगे थे, हमने चुपके से दिए, वरना टैक्स लग जाएंगे। ये क्या है? ये शिद्दत पसंदी नहीं है दोस्तों, ये गैरत की कमी है। गैरत की कमी को तो इसलिए गुस्ताखे रसूल को और अपने दुश्मन को पैसों के हाथों दूसरे बंदे को दे दिया जाता है। वगरना अभिनंदन को जब दिया था तो सबने सराहा था। वगरना जब हॉलैंड में शाके शाया हुए थे तो जब इसी गवर्नमेंट में अच्छा कदम उठाया था तो हमने शाबाश भी दी थी, जिसको आज तक कुछ नॉनसेंस खता पे खता करते हुए अभी भी दलील बना के बैठे हुए हैं। उस वक्त उसने ठीक किया तो तुमने ठीक कहा, तो मैंने कहा भाईजान क्या करूं, मैं सच का कायल हूं। जो ठीक करता है उसे शाबाश देता हूं, जो गलत करता है उसे गलत कहता हूं। लेकिन सूरत हाल ये है, हर बंदा नून लीग के दौर में जो आइन के जो एक सफे में से खत्म नबूवत को खत्म किया गया और उसके जिम्मेदार को अभी तक सामने नहीं लाया गया, कोई भी गवर्नमेंट से अपने जिम्मे करम पर नहीं लेना चाह रही, तो फिर इसके पीछे है कौन? सबब क्या है जो हमारी गैरत को शिद्दत पसंदी का नाम भी दिलवाए, जो हमारी मोहब्बत के जज्बे को इंतहा पसंदी का नाम भी दिलवाए, और जो हमारे मुल्क में जहां चाहे जैसा चाहे माहौल तैयार भी करे। कौन है इसके पीछे? क्या इमरान खान? मैं नहीं कहूंगा कि इमरान खान। क्या नवाज शरीफ? मैं नहीं कहूंगा कि नवाज शरीफ। क्या जरदारी? तो मैं नहीं कहूंगा जरदारी, बल्कि मैं ऑन द रिकॉर्ड और ये सच कहूंगा और ये बरमला कहूंगा कि इसके पीछे कादियानी लॉबी है, इसके पीछे कादियानी लो लेवल का स्टाफ है, इसके पीछे कादियानी कलीदी ओहदों पर बैठने वाले लोग हैं, इसके पीछे वो लोग हैं जो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके पीछे वो 40% ब्यूरोक्रेसी है जो आज भी अपने मजहब के खाना में इस्लाम को लिखते हैं लेकिन मिर्ज़े कादियानी पर लानत नहीं भेजते, जो आज भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर बज़ाहिर आखिरी नबी का होका तो होते हैं लेकिन मिर्ज़े कादियानी को नबी करीम अलैहिस्सलाम का माज़अल्लाह दूसरा वजूद मानते हैं। ये वो लोग हैं, ये वही है जो 17 आबाद में कानून होते हुए भी आज भी मिर्ज़ई मुर्दे को मुसलमानों के कब्रिस्तान में जबरदस्ती दफन करते हैं और FIR मुसलमानों पर कट जाती है। ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होता है? जब ये वाला माहौल तैयार किया जाता है तो फिर क्या होता है? फिर अवाम में बगावत के उनसर जाग जाते हैं। बगावत की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जरूरी नहीं कि रियासत के अंदर रियासत का कयाम बगावत हो। कुछ जगहों पर आकर हम अपने मफाद की खातिर बगावत का नाम तब्दील करते हैं। मसलन हमारे MPA साहिब ने, जो इस वक्त हमारे इलाके के MPA साहिब है, साबिक DIG साहिब, उन्होंने अभी तक कोई भी एक काम भी नहीं किया, बल्कि उल्टा जब अपनी मदद आपके तहत खारियां से दीनगाह के रोड को अवाम ने खुद ही कंक्रीट कर दिया तो वो परेशान हो गए। MPA मैं था, काम अवाम कर रही है, तो उधर से हमारे मरकज से वफाक से आवाज आई कि पाकिस्तानियों को शऊर जाग चुका है, जहां से मुल्क खराब हो वहां से खुद ही ठीक कर लेते हैं। जहां से मुल्क खराब हो वहां से अवाम खुद ही ठीक करती है। मेरा फौरी तौर पर मजहबी वजूद ने अंगड़ाई दी, उसने कहा हाँ वाकई दुरुस्त है, जहां से मुल्क खराब हो मेरी अवाम इससे पहले सड़क बनाने के लिए तो इस दौर में बेदार हुई, लेकिन नमूसे रिसालत के लिए गवर्नर सलमान तहसील के दौर की ही बेदार हो चुकी हुई है। जहां से मेरे मुल्क में दीन का कोई मामला आए तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहता है कि ये चांद नहीं, चांद का अक्स है। बोलो ना, बोल पड़ता है। दीन कब से बेदार है, दीनी हवाले से हमें किसी विभाग में आजकल के किसी भी किस्म के एजेंट की जरूरत नहीं, बल्कि हमें अदब की जरूरत है। हमें अज़ल के साथ देखा जाए, उस आँख से देखा जाए
जिस आंख से एक पाकिस्तानी को देखा जाता है। याद रखिए, हमने आज ये आवाज बुलंद करनी है कि गुस्ताख रसूल को कत्ल करना शिद्दत पसंदी नहीं बल्कि गैरतमंदी है।